हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। हम लोगों की सीरीज चल रही थी दिशा पब्लिकेशन की। दिशा 2020 हम लोग कवर कर रहे थे, जिसके अंदर पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा था हमारा। तो पॉलिटी के अंदर हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए। आप लोग चैनल पर विजिट करोगे तो आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के साथ, एंड सभी सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग से। हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं राजस्थान की पॉलिटी के अंदर। राज्य मानवाधिकार आयोग को पढ़ते हैं आज के इस टॉपिक में आज के इस टॉपिक में हम लोग, एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। आरपीएससी आरएसएस भी क्वेश्चन पूछ ही लेती है इसके अंदर से भी। आप लोग देख सकते हैं सेकंड ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान पुलिस, पुलिस कांस्टेबल, एंड इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं। एंड राजस्थान के अंदर जो भी एग्ज़ाम होने वाले एग्ज़ाम है और जो भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के बिहाफ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ये बुक्स। तो इन बुक्स के अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग को हम लोग पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया। तो इन्होंने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड, मार्च 2000 से इन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पहली बार राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21 के फर्स्ट के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया। आयोग ने 23 मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। मुख्य कार्यालय जयपुर में है इसका, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की। तो इसकी अधिसूचना 18 जनवरी 1999 को जारी की थी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जेल परेडी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 अध्याय नंबर 5 इज द राइट आंसर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो मिलकर क्या बनेगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री और विपक्ष के नेता इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, व्याख्या देखते हैं इसकी। राज्य मानवाधिकार आयोग SHRC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 मुख्यमंत्री, अध्यक्ष 2 विधानसभा अध्यक्ष सदस्य, 3 उस राज्य का गृह मंत्री सदस्य, 4 विधानसभा में विपक्ष के नेता सदस्य राजस्थान में नहीं है। 5 नंबर पॉइंट, विधान परिषद यदि हो तो उस परिषद का विधानसभा व परिषद के विपक्ष के नेता सदस्य राज्य में नहीं है, राजस्थान के अंदर नहीं है। जो कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता, जिसके अंदर कौन शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 उच्च न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एंड गाइज, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर दें, आपका अपना चैनल है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 3 22 इज द राइट आंसर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल PTI जैसे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है।
राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर 2 मुख्यमंत्री, जिसका अध्यक्ष होता है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है, क्या विन्यास है? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। एक अध्यक्ष व 2 सदस्य इसके अंदर होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 27 जुलाई 2019 की अधिसूचित मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। अध्यक्ष के अलावा इस आयोग में 2 सदस्य होंगे, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या राज्य में जिला न्यायाधीश है या रहा है, तथा उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य जिसकी नियुक्ति पर उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानवाधिकार आयोग से संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, तो ये सही नहीं होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के अतिरिक्त में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 2 इनके सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? तो निम्न में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? कौन कौन से कथन? 1, 2 एंड 4 सही हो जाएंगे। कथन देख लेते हैं हम लोग। इसका गठन राजस्थान राज्य की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ, एक तो ये सही हो जाएगा हमारा। और पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, तो ये भी सही हो जाएगा। एंड लास्टली 4 नंबर पॉइंट, इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करें। तो सबसे उपयुक्त कथन की पहचान करना हमें, तो सबसे उपयुक्त निम्न में से कौन सा हो जाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश, तो ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा। CT 10+2 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किस सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक धारित किया जा सकता है? आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक धारित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 70 वर्ष इज द राइट आंसर। 70 साल इसका सही आंसर हो जाएगा। सदस्यों की पदावधि देख लेते हैं। धारा नंबर 24 के अंदर पूर्व में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक थी, परंतु मानवाधिकार संशोधन विधेयक 2019 द्वारा कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक कर दिया गया है। साथ ही अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति हेतु योग्य कर दिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? ऑप्शन नंबर 4 धारा नंबर 24 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन नंबर 2 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, इसका कार्यकाल होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा ये गाइस। ऑप्शन नंबर 1 राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25 के अनुसार अध्यक्ष की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने या अन्यथा
प्रकार से अन्यथा प्रकार से उसका पद रिक्त होने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा। सेकंड नंबर पॉइंट, अध्यक्ष के अवकाश पर चले जाने पर या अन्यथा प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाने की दिशा में पुनः कार्यभार संभालने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय व्यवस्था प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 33 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है? तो ऑप्शन नंबर 4, आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? ऑप्शन नंबर 2, जस्टिस प्रेमचंद जैन इसके अध्यक्ष नहीं थे। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन कौन से थे और कौन से सन में थे, वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट मार्क करना इसे, इम्पॉर्टेंट व्याख्या रहेगी। जस्टिस कांता कुमारी भटनागर 23 मार्च 2000 से 11 अगस्त 2000 तक जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। सेकंड, जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय सैयद सगीर अहमद 16 फरवरी 2001 से 3 जून 2004 इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया, जो कि नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, जस्टिस अमर सिंह गोदारा जो कि कार्यवाहक थे, इनका कार्यकाल 4 जून 2004 से 6 जुलाई 2005 तक इनका कार्यकाल रहा है। जस्टिस नागेंद्र कुमार जैन 16 जुलाई 2005 से 15 जुलाई 2010 तक इनका कार्यकाल रहा है, सेवानिवृत्त थे जो कि। जस्टिस जगत सिंह कार्यवाहक थे, 19 जुलाई 2010 से 9 अक्टूबर 2010 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट, पुखराज सिवरी कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है इन्होंने, 26 अक्टूबर 2010 से 13 अप्रैल 2011 तक का इनका कार्यकाल रहा है। HR कुडी कार्यवाहक 14 जून 2012 से 10 मार्च 2016 तक इनका कार्यकाल रहा है। प्रकाश टांटिया 11 मार्च 2016 से 26 नवंबर 2019 तक इनका कार्यकाल रहा है। महेश चंद्र शर्मा कार्यवाहक के रूप में कार्य किया है इन्होंने, जुलाई 2020 से 2021 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट, गोपाल कृष्ण व्यास 22 जनवरी 2021 से 24/1/2024 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट, जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला कार्यवाहक 12 फरवरी 2024 से 26 जून 2024 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट, श्री गंगाराम मूलचंदानी 27 जून 2024 से और अब तक इनका कार्यकाल रहा है, तो याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान के अंदर राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हम लोगों ने देखा था गंगाराम मूलचंदानी, इसके अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर 2, कांता भटनागर इनकी पहली महिला अध्यक्ष थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? ऑप्शन नंबर 2, श्रुति कांता भटनागर इज द राइट आंसर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित किए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे। ऑप्शन नंबर 3, सैयद सगीर अहमद इज द राइट आंसर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। कौन कौन सी शिकायतों की जांच कर सकता है और कब कर सकता है, तो वो देखते हैं हम लोग। 1, 2, 3 सही हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3 पॉइंट तीनों ही सही हो जाएंगे। स्व प्रेरणा से शिकायतों की जांच कर सकते हैं, किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत की जाने पर। 3rd नंबर पॉइंट, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर ये जांच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, तीनों ही सही हो जाएंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य व उनमें निहित शक्तियां, धारा नंबर 12 के अंदर आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात के सर्व प्रेरणा से या किसी पीड़ित
या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत याचिका पर फर्स्ट मानवाधिकार आयोग के उल्लंघन या उसके अपशमन की, या सेकंड किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में अपेक्षा की शिकायतों की जांच करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है? ऑप्शन नंबर 3, 1 साल के अंदर ये मामले सुन सकता है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? ऑप्शन नंबर 3 नमो 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 नारायण मीणा इज द राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य कौन कौन रहे हैं वो देखते हैं हम लोग। जस्टिस अमर सिंह गोदारा 7/7/2000 से 6/7/2005 तक इनका कार्यकाल रहा है। जस्टिस R.K. आकोदिया 25/3/2000 से 6/7/2005 तक इनका कार्यकाल रहा है। जस्टिस B.L. जोशी 25/7/2000 से 6/7/2004 तक इनका कार्यकाल रहा है। प्रोफेसर आलम शाह खान 24/3/2000 से 17/5/2005 तक इनका कार्यकाल रहा है, जो कि कार्यकाल के दौरान स्वर्गवास हो गया था इनका। नेक्स्ट नमो नारायण मीणा 11/9/2003 से 23/3/2004 तक इनका कार्यकाल रहा है। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। जस्टिस जगत सिंह 10/10/2005 से 9/10/2010 तक इनका कार्यकाल रहा है। धर्म सिंह मीणा 7/7/2005 से 6/7/2010 तक इनका कार्यकाल रहा है। पुखराज शिवरी 15/4/2006 से 13/3/2011 तक इनका कार्यकाल रहा है। HR कोडी 1/9/2011 से 31/8/2016 तक। M.K. देवराजन 1/9/2011 से 31/8/2016 तक इनका कार्यकाल रहा है। जस्टिस महेंद्र चंद्र शर्मा 3/10/2018 से 29/1/2021 तक इनका कार्यकाल रहा है। श्री महेश गोयल 22/1/2021 से 24/1/2024 तक इनका कार्यकाल रहा है। श्री रामचंद्र सिंह सिंह झाला 16/1/2023 से अब तक। और श्री अशोक कुमार गुप्ता 16/1/2023 से और अब तक इनका कार्यकाल चल रहा है। याद रखेंगे आप लोग इसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस प्रकार आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिशों या सलाहकार का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक या अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उसके कार्य कौन कौन से हैं निम्न में से? 1, 2 और 3 से हो जाएगा। देख लेते हैं कथन। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना इसका कार्य हो जाएगा। सेकंड, मानवाधिकार का प्रचार प्रसार करना तथा सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी तबीयत सी खराब है मेरी, तो एडजस्ट करना थोड़ा बहुत। प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के संसाधन में माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना इसका कार्य है। नेक्स्ट, मानवाधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना इसका कार्य है। तो तीनों ही इसके कार्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को हतोत्साहित करना इसका कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 1। राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग अपने वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंध राज्य सरकारों को भेजता है। इन रिपोर्ट्स को संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास डैश की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक पुलिस अधिकारी जो
महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं हो। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राज्य आयोग के अधिकारी व कर्मचारी धारा नंबर 27, सचिव जो राज्य सरकार के सचिव के रैंक से नीचे का नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, महानिरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी और उसके अधीन पुलिस और अन्य अन्वेषणकर्ता कर्मचारी, अन्य आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टाफ। नेक्स्ट, राज्य आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इसे राज्य विधानमंडल में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा धारा नंबर 28 के अंदर। आयोग के सदस्य व अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा नंबर 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाते हैं। सम्मिलित करना है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 2134 से सम्मिलित हो जाएगा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2000 के अंदर। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2006। एंड राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1999 के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 2134 इज द राइट आंसर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल है। कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। नगरीय एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार इज द राइट आंसर। ये तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के मानवाधिकारों के उल्लंघन की दशा में केवल उन्हीं मामलों की जांच करेगा जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची नंबर 2 एंड 3 में प्रविष्ट किए गए हैं, अर्थात नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का लेक्चर? तो आज का लेक्चर यहीं पर हमारा एंड करते हैं। सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है फ्रेंड्स, तो लाइक कर देना। जिन्होंने भी वीडियो देखी है वो सभी लाइक ज़रूर से कर देंगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।